अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। आयोटा के ऊपर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 4 है या 2 है, उसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बेटा। तो हमने 9th क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड की सीरीज स्टार्ट की है। तो मैंने 2 चैप्टर्स विथ डिटेल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ईच प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज मैंने अपलोड किया हुआ है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड चैप्टर हमारे पास है इक्वेशन वाला। तो वो 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। जो अब हमारे पास जो थर्ड चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, वो स्टार्ट होगा हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर बेटा। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज ये हमारे पास ये मैंने सोचा है कि भाई इस पे हम वीडियो एक बना लें। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड परेशान होते हैं कि हमारे पास अगर आयोटा की पावर 5 आ जाए तो हाउ टू सिंपलीफाई दिस क्वेश्चंस, अगर हमारे पास आयोटा की पावर 16 आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो ये एमसीक्यूज, ये हमारे पास एमसीक्यूज आयोटा की पावर 3, ये एमसीक्यूज 2026 में ये आ चुका है। 2026 में नहीं, सॉरी, ये हमारे पास ये आई थिंक तो 2024 में या 2026 में मींस कि ये एमसीक्यूज आ चुका है। ठीक है, मेरे पास एक अनसॉल्व्ड पेपर्स है, उसमें मैंने ये देखा था एमसीक्यू एक्चुअली आ चुका है। तो कंफ्यूज होते हैं सारे स्टूडेंट्स कि उसमें कैसे सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें। अच्छा देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास आयोटा है, ये आप लोगों को याद होगा, ये पढ़ा भी होगा, आयोटा इज इक्वल टू इसका रूट -1 के बराबर है बेटा। अच्छा, अगर हम आयोटा स्क्वायर आ जाए तो कैसे सिंपलीफाई करें भाई, मींस के आयोटा स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा एंड इसके ऊपर अगर स्क्वायर मींस के स्क्वायर रूट और ऊपर पावर 2, मींस के ये पावर में है, पावर 2 है हमारे पास। अब आप लोगों को पता है कि भाई स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर का क्या है, इनवर्स है बेटा। क्या है ये, इनवर्स है। अब ये 2 स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, मींस के आयोटा की पावर 2 हमारे पास बराबर आ जाएगा -1 के। अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के बेटा। अच्छा, आयोटा के ऊपर अगर पावर आ जाए 3 तो ये किसके बराबर है, हमारे पास अगर ये चीज लिखी हुई है x मल्टीप्लाई x बेटा, ठीक है, x मल्टीप्लाई x, तो मैं लिख सकता हूं इसको, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो आपस में पावर +1, पावर क्या होगी, ऐड होगी बेटा। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 2। अब एक्चुअली ये x की पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर स्क्वायर एंड आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर आप लोगों को पता है कि हमने अभी सिंपलीफाई किया, वो -1 के बराबर है, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आयोटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयोटा मल्टीप्लाई -1, तो माइनस आयोटा के ही बराबर आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोटा की पावर क्यूब है, तो ये किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर आ गया। आयोटा की पावर 3 वो -1 के बराबर है। आयोटा के ऊपर पावर 3 हमारे पास किसके बराबर है, आयोटा के ऊपर पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अगर फर्ज करते हैं अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 4 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा। देखिए, अब मैंने इसको, ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, वो उसमें थोड़ी थिंकिंग करनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, ये थिंकिंग कैसे होगी, जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें इतनी आसान होती जाएंगी। मैथमेटिक्स में एक्चुअली है क्या, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब आयोटा की पावर 4 है, तो मैं आयोटा की पावर 4 है बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा के पावर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब एक्चुअली ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास बराबर है +1 के। अच्छा, अब एक्चुअली ये चीजें थी,
अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 4 आ जाए बेटा, सॉरी 5, तो कैसे सिंपलीफाई करें, आयोटा की पावर 4 सॉरी 5, उसको हम लिख सकते हैं आयोटा के ऊपर 4 इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अगर इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर 5 आ जाएगा। अच्छा, अब आयोटा के पावर 4 किसके बराबर है, प्लस 1 के बराबर है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा प्लस 1, ये प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा के ऊपर पावर 5 ये किसके बराबर है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा के ऊपर 5 है तो वो किसके बराबर है हमारे पास, प्लस आयोटा के बराबर है बेटा, ठीक है। आयोटा माइनस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 है इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर है बेटा, याद रखिएगा। अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर 4 5 है तो वो क्या होगा हमारे पास आयोटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा बेटा, आयोटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू +1, आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है। अच्छा, अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 6 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा। अच्छा देखिए, अब इसमें ये चीजें ये होती चलेंगी, आयोटा के ऊपर पावर 4 देखिएगा, आयोटा की पावर 6 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा इस तरह, मुझे बताइएगा, आयोटा के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा के ऊपर पावर 2। अब ये चीज किसके बराबर है, ये बराबर है चीज +1 के बराबर है, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, -1 के बराबर है। तो अब +1 ये मींस के यहाँ पे प्लस की निशानी मेंशन नहीं, इट मींस के ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब 1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा -1। अब आयोटा के ऊपर पावर 4 है बेटा, वो किसके बराबर है हमारे पास, -1 के बराबर है। अब देखिए ये वैल्यू रिपीट हो रही है, -1 आया, माइनस आयोटा आया बेटा, +1 आ गया, प्लस आयोटा हो गया। अब ये आयोटा की पावर 6 तो ये वैल्यू रिपीट हो गई। अब पॉइंट नोट करते चलिएगा। तो बहुत ये एक मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास आयोटा की पावर 2000 आ जाए या आयोटा की पावर हमारे पास 1 लाख आ जाए तो कैसे सिंपलीफाई करें, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब वो जो चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला था वो चीज अब आ रही है। देखिए अगर हमारे पास है आयोटा के ऊपर पावर 7 बेटा, तो मैं लिख सकता हूं इसको आयोटा की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा की पावर 6 किसके बराबर है, -1 के बराबर है, -1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू बेटा माइनस आयोटा आ गया। अब -1 रिपीट हुआ, उसके बाद माइनस आयोटा रिपीट हुआ। अगर मैं आयोटा की पावर 8 कर दूंगा बेटा तो मेरे पास +1 आ जाएगा। अगर मैं आयोटा की पावर 9 करूंगा उसके बाद मेरे पास आयोटा आ जाएगा। अब मैं आयोटा की पावर जैसे ही 10 करूंगा बेटा तो मेरे पास -1 रिपीट होता चलेगा, -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसलिए ये सर्किल जो है रिपीट होगा बेटा। ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्किल रिपीट होता चलेगा हमारे पास। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, अब कितने नंबर के बाद हमारे पास पावर रिपीट हो रही है, 5 के बाद। 5 के बाद बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, पावर रिपीट हो रही है। अब याद रखिएगा अगर मेरे पास है आयोटा की पावर 4, अगर हमारे पास है आयोटा के ऊपर पावर 9, ठीक है। अब 9 को क्या करो भाई, 9 को 4 से डिवाइड करवाओ। तो 4 की टेबल हम कितने टाइम पढ़े, तो मेरे पास 4 की टेबल में 9 तो नहीं आता हमारे पास। तो अगर मैं 4 की टेबल बेटा 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं बेटा या मुकम्मल लगाएं टेबल या लेस लगाएं, गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 4 की टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगा बेटा, अगर मैं 4 की टेबल 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो 9 में से 8 गया, मेरे पास 1 बचेगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा बेटा, अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा बेटा तो वो आयोटा के ही बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो
आउटा के बराबर होगा। देखिए आउटा के ऊपर पावर 9 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह बेटा, आउटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आउटा की पावर 3। अब देखिएगा आउटा की पावर 6 किसके बराबर है बेटा, मेरे पास है -1 के बराबर है। -1 आउटा की पावर 3 किसके बराबर है बेटा, माइनस आउटा के बराबर है, बेटा। याद रखिएगा, तो हमारे पास क्या आया, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस आउटा। मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर हमारे पास अगर 1 आएगा तो प्लस आउटा के बराबर होगा बेटा, याद रखिएगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो प्लस आउटा के ही बराबर आएगा। तो हमारे पास क्या आया, मैंने आपको चेक करके बता दिया बेटा, ये आउटा आ गया, प्लस का आयोटा, याद रखिएगा। अगर हमारे पास बेटा आउटा रिमाइंडर, अब ये चीज जो मेन पॉइंट है वो बताने वाली ये है, अगर रिमाइंडर बेटा अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा तो याद रखिएगा बराबर होगा -1 के। अगर रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, अगर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू r की वैल्यू 3 आएगी बेटा, याद रखिएगा वो माइनस आउटा के बराबर होगा। आउटा का रिमाइंडर 1 बचेगा तो हमारे पास प्लस आउटा की रिमाइंडर की पावर 2 होगी, तो रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 2 होगा बेटा, तो वो माइनस आउटा के बराबर होगा, याद रखिएगा। अगर रिमाइंडर की पावर 3 आएगी तो वो -3 के बराबर होगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, अगर हमारे पास रिमाइंडर बेटा 0 आता है, अगर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो याद रखिएगा दिस इज इक्वल टू +1, वो हमेशा +1 के ही बराबर होगा। अब आउटा के ऊपर पॉजिटिव कोई भी हो बेटा तो आप लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर हमारे पास आउटा की पावर नेगेटिव में होगी बेटा, अगर हमारे पास आउटा की पावर नेगेटिव में होगी तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड इससे रिलेटेड तो आप लोग लाने पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।